ये देखिए, जो बोला है बहुत अच्छी बात है जॉइंट स्टेटमेंट की, लेकिन मैं आपको बात बता दूं, ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका को पिछले 48 घंटे में ये पता लगा कि कि पाकिस्तान टेररिज्म में मुलव्वस है, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है। 3 चीजें थी जो अमेरिका ने सपोर्ट करी हैं, ये पूरा जानते हुए कि पाकिस्तान टेररिज्म में पूरी तरीके से उसके हाथ टेररिज्म से और उनके खून से रंगे हुए हैं। पहली चीज, उसने पाकिस्तान की टेररिज्म सपोर्ट करी। अमेरिका को पता है 26/11 किसने करा, अमेरिका को पता है कश्मीर में कौन करता है, अमेरिका को पता है खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में किसने शुरू करी, अमेरिका ने नजरअंदाज करा। पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम अमेरिका ने नजरअंदाज करा। पाकिस्तान की हर हरकत अमेरिका ने नजरअंदाज करी। लेकिन अब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई थी, आपने सुना होगा, वो काबुल में ड्रोन स्ट्राइक हुई थी इस्लामिक स्टेट के ऊपर है, जिसके ऊपर भी उन लोगों ने लोगों को मारा था। वो जो ड्रोन थे वो पाकिस्तान से उड़े नहीं, ना पाकिस्तान में लैंड करे, वो ओमान से आए थे। तो अब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, और अब इससे बिल्कुल जिसको कहते हैं खींच गया है पाकिस्तान से। अब वो सबके सामने बोल रहा है कि साहब ये पाकिस्तान से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान को घेरने का वक्त है, जहां तक अमेरिका का सवाल है। जी मेजर गौरव आर्य, आपने देखा कि जिस तरीके से इमरान खान ने भी कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया यूएनजीए में, उसके बाद भारत ने करारा जवाब भी दिया है पाकिस्तान को। ऐसा लगता है पाकिस्तान जानता सब कुछ है, समझता सब कुछ है, भारत की ताकत को भी देख रहा है, बावजूद इसके आंखें मूंदे बैठा है। देखिए, ऐसा है ना कि इमरान खान अगर कश्मीर ना बोले तो उसकी आर्मी उसको लात मार के निकाल देगी वहां से, वो जो वजीर आजम बना हुआ उसको निकाल देगी। इसकी मजबूरी है। ये देखिए, या तो ये जाएगा तालिबान की बात करेगा, या ये जाएगा कश्मीर की बात करेगा, या ये फिलिस्तीन की बात करेगा। इमरान खान कभी पाकिस्तान की बात नहीं करेगा। इतनी बार यूनाइटेड नेशंस का जब इजलास हुआ है या जब भी मीटिंग हुई है यूएनजीए की, कभी भी जहां पे भी इमरान खान ने खिताब करा है, आपने देखा इमरान खान ने कभी भी आज तक पाकिस्तान की बात ही नहीं करी। इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है ही नहीं, वो तालिबान का एम्बेसडर है, वो कश्मीर का एम्बेसडर है, वो फिलिस्तीन का एम्बेसडर है, लेकिन वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान की बात ही नहीं करता। अब देखिए, जो बाइडेन से जो नरेंद्र मोदी जी की बात हुई, उन्होंने दुनिया भर की बात करी, अफगानिस्तान की भी बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं फोकस ट्रेड पे था, फोकस कॉमर्स में था, फोकस इन्वेस्टमेंट पे था। सब लोग अपने अपने मुल्क की बात कर रहे थे, अपने मुल्क के मफाद, अपने मुल्क की इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। लेकिन वो आएगा, वो कश्मीर के बारे में बात करेगा, क्योंकि वहां जो घर पे भेड़िए बैठे हैं वो भेड़िए खा जाएंगे इसको, अगर ये कश्मीर के बारे में बात नहीं करेगा। वो इमरान खान की मजबूरी है। मेजर, मैं एक यहाँ पे स्टेटमेंट कोट करना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सरजमी पे ये कहा गया कि सरकारी नीति के तहत आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए, ये इमरान खान के लिए कहा जा रहा है। अब मेजर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये पहली दफा नहीं है, ये बार बार कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान को फर्क क्यों नहीं पड़ता है इन बातों का? देखिए, ये बात आज नहीं कही गई है। ये परवेज मुशर्रफ, जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट एक साथ ही था, परवेज मुशर्रफ ने कही है कि हमने यहाँ से जिहादी भेजे। उसने बोला है कि लश्कर तैयबा हमारे हीरो हैं, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। ही इज ऑन रिकॉर्ड। आप इंटरनेट पे जाइए, आपको उनके बयान मिल जाएंगे। आप इनके वेरियस जनरल्स के बयान देखिए, हमीद गुल हेड ऑफ ISI, उसके बयान देखिए। तो ये देखिए, पाकिस्तान इसको गलत नहीं समझता। आप या दुनिया, अमेरिका, कोई भी और मुल्क जिसको गलत समझता है, जिसको टेररिज्म समझता है, जिसको ये समझता है कि ये गलत चीज है, ये नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान उसको जिहाद समझता है। पाकिस्तान समझता है कि ये जायज है। उसके लिए अलकायदा अच्छी चीज है, उसके लिए तालिबान अच्छी चीज है, उसके लिए इस्लामिक स्टेट अच्छी चीज है। ये हीरोज हैं, और सिर्फ इमरान खान के हीरोज नहीं है, ये पाकिस्तानी आवाम के हीरोज हैं। और यही बात परवेज मुशर्रफ ने बोली थी कि लश्कर तैयबा हमारा हीरो है, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। इसलिए ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इमरान खान ने शहीद बोला, उसको शहीद का दर्जा दिया। क्यों दिया? क्योंकि उन लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, उनके नेशनल हीरोज हैं। ओसामा बिन लादेन इज अ नेशनल हीरो इन पाकिस्तान। तो आप जो सोच रही हैं कि वो कंडेम करेंगे और पाकिस्तान को समझ में क्यों नहीं आता, देखिए, उनकी मर्यादाएं अलग हैं। पाकिस्तान और भारत की मर्यादाएं अलग हैं। पाकिस्तान और भारत की जो नैतिकता है वो अलग है, हमें ये समझना पड़ेगा। वो किसी और दुनिया में रहते हैं, वो उनके लिए अच्छा और बुरा बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग है जो आप, हम, अमेरिका या कोई और सोचता है। जी मेजर गौरव आर्य, इस तरह की बातें पहले भी देखिए मजबूत तौर पर रखी गई हैं सामने भारत और अमेरिका की तरफ से। पहले भी जब भी मुलाकातें हुई हैं, फिर चाहे वो बराक ओबामा के साथ हुई हो या फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका एकजुट है। क्वाड देशों में जो अभी बैठक हुई उसमें भी यही कहा गया, जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, कि आतंकवाद के खिलाफ हम सब एकजुट हैं और हम इलाकों में हम शांति चाहते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि वाकई पाकिस्तान के ऊपर कड़ी पाबंदियां लगाई जाती हैं या नहीं, क्योंकि सबसे जरूरी वो है।
देखिए, 3 काम करने होंगे अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आतंकवाद की कमर टूटे। पहली चीज, पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पाकिस्तान के हाथ से लेना पड़ेगा, उसके न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान से हटाने पड़ेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त किस्म के सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी टूट जाए, क्योंकि ये जो पैसा पाकिस्तान घुमाता है, बाहर से आता है, इसको ज़कात का पैसा, ये सब फनल होता है वापस टेररिज्म में। नार्को टेररिज्म का बहुत बड़ा खेल है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लगातार वर्ल्ड बॉडीज को बैठ के पाकिस्तान को एक्सपोज करना, नाम लेके हम ऐसा करेंगे, जो मुल्क टेररिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है, ये सब कहने का वक्त जा चुका है। पाकिस्तान शुड बी डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट कंट्री, आप तभी, वरना अमेरिका को चैन नहीं मिलेगा, भारत को चैन नहीं मिलेगा। सारे फसाद की जड़ है ही पाकिस्तान। और हालिया जो मेजर उदाहरण है वो अफगानिस्तान का उदाहरण, जहां पे पाकिस्तान का उस तरीके से दखल रहा, उस तरीके से उसने आतंकवाद को और बढ़ाने की कोशिश की। आईएसआई चीफ की मौजूदगी वहां पे देखने को मिली। लेकिन मेजर, अगर हम अमेरिका में खड़े होकर इस तरीके से आतंक पे बात करें, कमला हैरिस से बातचीत में ये बातें हो चुकी हैं, तो क्या आने वाले दिनों में इस बात की उम्मीद हम करें कि पाकिस्तान को लेकर उस तरीके से जब हमारा स्टैंड होगा तो वो पीछे जाएगा, मूव करेगा पीछे, और तालिबान के मामले पर भी शायद वो अपना स्टेटमेंट बदले? देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि उम्मीद है, लेकिन इसके पहले जनरल फैज गए थे वहां पे, हेड ऑफ आईएसआई हैं जनरल फैज हमीद, वो गए थे वहां पे। क्यों? देखिए, हमें यह समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने बोला कि हमारे विचार अलग है, हमारी नैतिकता अलग है, हमारा सब कुछ अलग है। पाकिस्तान आर्मी का जो मोटो है, जो मूल मंत्र है पाकिस्तानी आर्मी का, वो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। पाकिस्तानी आर्मी का ये ऑफिशियल मोटो है, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। जिहाद पाकिस्तानी आर्मी का एम है। पाकिस्तानी आर्मी बनी है जिहाद करने के लिए, वो खुद कहते हैं कि हम लोग जिहाद करने के लिए बने हैं। तो अगर पाकिस्तानी आर्मी जिहाद कर रही है तो झूठ तो नहीं बोल रही किसी से, वो तो उसका काम है, वो कह रहा है, उसका मोटो है ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। तो ये हमें दुनिया को अब ये समझना पड़ेगा कि जब तक आप सैंक्शन नहीं करेंगे पाकिस्तान को, और उसके पहले उसके न्यूक्लियर वेपन्स उसके हाथ से नहीं लेंगे, उसको एक्सपोज नहीं करेंगे। देखिए, कमला हैरिस ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन स्टेटमेंट से ज्यादा वी वांट टू सी एक्शन ऑन ग्राउंड, एंड आई थिंक इंडिया शुड टेक द लीड आल्सो इन दिस, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है पाकिस्तानी टेररिज्म से दुनिया में। अगर कोई इंपैक्टेड है तो भारत है, और सबसे पहले कदम भारत को लेना चाहिए, सैंक्शन पाकिस्तान के। अभी भी हम दवाइयां भेज रहे हैं पाकिस्तानी, ये सब बंद करिए, दवाइयां भेजना, कोई नहीं जाएगा, कोई वीजा नहीं, अपना एम्बेसी बंद करिए, पाकिस्तान की एम्बेसी को यहां से निकालिए, कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करिए। इंडिया करे शुरुआत, अमेरिका से मिलकर बाकी क्वाड कंट्रीज करें, ऑकस में जो कंट्रीज है ये करें, यूनाइटेड नेशंस पे इसका एक बहुत जबरदस्त एक जो इंडिया का जिसको कहते हैं कि लॉबिंग कह लीजिए, सबको इसके बारे में एजुकेट करना, वो कह लीजिए, इंडिया को करना पड़ेगा। वरना आपके मुल्क में, मेरे मुल्क में, मैं भारत की बात कर रहा हूं, हमारी सड़कों पे खून बहता रहेगा जब तक पाकिस्तान इस नक्शे पे है दुनिया के। आपको पाकिस्तान पे नकेल कस नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मेजर गौरव आर्य आप। और देखिए, जिस तरीके से इमरान खान ने यह भी कहा, एक तरह से धमकाया है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को, दुनिया को, कि अगर आप तालिबान का समर्थन नहीं करते हैं तो एक बार फिर से जो ग्लोबल टेररिज्म से हम जूझें, एक बार फिर से आतंकवाद से पूरे विश्व को पीड़ित होना पड़ सकता है। इस तरह की भाषा, इस तरह की धमकी खुलेआम पाकिस्तान अभी भी दे रहा है। पाकिस्तान ने क्या बोला था कि 9/11 जैसे वाकये, मोहित यूसुफ हैं, डॉक्टर मोहित यूसुफ उनके एनएसए हैं, पढ़ा लिखा है वो, लेकिन पता नहीं कभी कभी जाहिलों जैसी बात कर देता है। उसने बोला कि 9/11 जैसा कोई वाकया हो सकता है। मोहित यूसुफ ये भूल गया कि 9/11 का जो करता धरता था वो तो पाकिस्तान में पाला गया था। तो पाकिस्तान की ये पुरानी नीति रही है दुनिया को थ्रेटन करने की। कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करो, वरना भारत और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर जंग हो सकती है। आप समझ रहे हैं? आप दुनिया भर को ये कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करो, वरना एटमी जंग, न्यूक्लियर जंग हो सकती है। फिर धमकी दूसरी, तालिबान को रिकॉग्नाइज करो, तालिबान के साथ बातचीत करो, वरना दोबारा 9/11 हो सकता है। पाकिस्तान की पूरी डिप्लोमेसी ही थ्रेट पे है। ब्रिंक्समैनशिप कहते हैं अंग्रेजी में, एक लफ्ज है ब्रिंक्समैनशिप की, कौन कितना धकेल सकता है, पाकिस्तान वो काम कर रहा है। वक्त आ गया इनके न्यूक्लियर वेपन्स इनसे लिए जाएं और जबरदस्त शदीद किस्म के इनके ऊपर ऐसे सैंक्शंस हों कि कोई इनके साथ ना इंपोर्ट करे। इनका GSP प्लस जो है इनका यूरोपियन यूनियन के साथ फौरी तौर पर खत्म करा जाए। अमेरिका इन पर ब्लॉकेड लगाए, भारत इन पर ब्लॉकेड लगाए। फिर मैं देखना चाहता हूं कि चीन कितने साल इनको पालता है। ये बड़ा कहते हैं ना, भाई हमारे भाई हैं, देखते हैं तुम्हारा भाई कितने दिन पालता है तुम्हें। पाकिस्तान के ऊपर एब्सोल्युटली नॉट जो बोला था ना इमरान खान ने, मैं कहना चाहता हूं सैंक्शंस के लिए एब्सोल्युटली यस, इनके ऊपर सैंक्शंस लगने चाहिए और जितनी जल्दी लगे उतना अच्छा है।
बिल्कुल मेजर, आप जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाकर इस मसले को बता रहे हैं, जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आतंकवाद पे बोलता है तो पाकिस्तान के कान खड़े हो जाते हैं। इस बार भी वही हुआ है। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही, वो कही एक्शन की। हम बार बार सिर्फ बोलते हैं, लेकिन एक्शन कैसे हो सकता है अगर वहां से हम अंतर्राष्ट्रीय मंच से अगर हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं और अमेरिका से बात कर रहे हैं? क्या दोनों की साझेदारी इसमें भी जरूरी है, एक्शन में भी, या भारत इसके लिए इकलौता ही काफी है? नहीं, देखिए, शुरुआत कोई ना कोई करेगा ना। आपको शुरुआत करनी है, बाकी सब दुनिया करेगी। भारत अगर ये कहता है, मैं तो एक सवाल पूछता हूं और मैं हर सरकार से ये सवाल पूछता हूं, अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टेररिज्म से सबसे ज्यादा फर्क भारत को पड़ा है, तो दुनिया आपसे पूछेगी ठीक है, आप अमेरिका से कह रहे हैं पाबंदी करिए, यूरोप से कह रहे हैं पाबंदी करिए, आपने खुद क्यों नहीं करी भाई? तो सबसे पहले भारत को करना चाहिए। और क्या नुकसान है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, क्या नुकसान है अगर हम भारत के लंबी रूट लेनी पड़ेगी, जहाज की ले लेंगे, थोड़ा सा उल्टा घूम के जाना पड़ेगा, 1000-2000 किलोमीटर कर लेंगे। हमारे यहाँ कोई जहाजों की कमी है या पेट्रोल की कमी है, एविएशन फ्यूल की कमी है, किस चीज की कमी है? किसी की कमी नहीं है। अच्छी भली इकोनॉमी चल रही है, सेंसेक्स ने स्टॉक मार्केट में 60,000 क्रॉस कर दिया। हमें किस चीज का लोड है जो हम पाकिस्तान से इतना ये है कि साहब यू हैव टू टेक एक्शन, इंडिया हैज टू स्टार्ट सैंक्शनिंग पाकिस्तान। मैं आपको बताता हूं कैसे। नंबर 1, जो दवाइयां बेचते हैं बंद करिए, सब कुछ दवाइयां बंद कर दीजिए जो पाकिस्तान से आ रही है, आप पाकिस्तान को भेज रहे हैं, सब दवाइयां बंद करिए। पाकिस्तान को बोलना तुम चीन से लो, तुम्हें जो भी करना है। आपको अपना मन पक्का करना पड़ेगा, आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान की कमर तोड़ के पाकिस्तान को घुटने पे लाना पड़ेगा, उसको व्हीलचेयर पे बैठाना पड़ेगा, तब जाके पाकिस्तान को बात समझ में आएगी। वरना यही धमकियां देंगे दुनिया को, यही धमकियां देंगे कि अगर अफगान तालिबान से आपने बात नहीं करी तो देखिएगा 9/11। वो धमकी दे रहा है सीधा सीधा पाकिस्तान कहने से कि साहब फिर से वो जहाज जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुस जाएंगे, फिर से वो धमाके हो जाएंगे अमेरिका की सड़कों पे। यही धमकी दे रहा है, यही धमकी भारत को भी दे रहा है। अगर आपने नहीं बात करी फिर से 26/11 हो जाएगा। समय आ गया है, बातचीत बहुत हो गई। ये बयान इसने दिया, ये बयान इसने दिया, ये बयान इसने दिया। देखिए हम सब पक गए सुन के किसने क्या बयान दिया है। साफ सीधी बात है, एक्शन कब हो रहा है उसकी टाइमलाइन होनी चाहिए और एक्शन की शुरुआत भारत करे। बिल्कुल बड़ी बात मेजर गौरव आर्य आप कर रहे हैं। देखिए क्वाड देशों की जो बैठक हुई उसमें भी सख्त संदेश चीन को दिया गया है और साथ ही जो साझा बयान भारत अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है, पाकिस्तान को भी सख्त चेतावनी इसमें दे दी गई है। बस यही जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि सख्त एक्शन की जरूरत है इस साझा बयान के साथ साथ।